सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th में इंग्लिश के बुक में पोयम की शुरुआत करने जा रहे हैं और उस पोयम में हम लोग जो फर्स्ट चैप्टर लिए हैं उसका नाम है माई ग्रैंड मदर्स हाउस। बच्चे लोग, माई ग्रैंड मदर्स हाउस कहने का मतलब, माई मतलब मेरा, ग्रैंड मदर्स मतलब दादी माँ का, और हाउस मतलब क्या, घर, मतलब हमारी दादी माँ का क्या, घर, हमारी दादी माँ का घर। ये आपका चैप्टर का हेडिंग है और इसके जो लेखक हैं, राइटर हैं, ठीक है, उनका नाम है क्या, कमला दास। कमला दास। तो आप लोग को हम इंट्रोडक्शन वीडियो में ही बता चुके थे। क्या बताए थे कि इंग्लिश का लेक्चर किस प्रकार से फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम लोग इंग्लिश में किसके बारे में, पोएट के बारे में, और पोएट के साथ साथ फिर हम लोग उस चैप्टर का क्या पढ़ेंगे, बोलिए, उस चैप्टर का पढ़ेंगे क्या, समरी, और समरी के बाद फिर उस चैप्टर का हम लोग क्या देखेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, और ऑब्जेक्टिव के बाद उस चैप्टर का क्या देखेंगे, बोलिए, सब्जेक्टिव। तो ये तीनों का वीडियो हम रिकॉर्ड करके अपने सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल के ऊपर डाल देंगे। पोएट के बारे में, समरी, और फिर क्या, ऑब्जेक्टिव। बाकी जो आपका सब्जेक्टिव पोर्शन वाला बचेगा, इस सब्जेक्टिव पोर्शन सिर्फ हमारे ऑफलाइन विद्यार्थियों के लिए होगा। ऑफलाइन के रूप में बच्चों के साथ हम वो डिस्कस करेंगे, वो ऑनलाइन आपका ये आपका चैनल के ऊपर उसका वीडियो अपलोड नहीं होगा। तो आइए हम लोग लेक्चर सीरीज को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम लोग पोएट के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग ज्ञात है, आप लोग भी जो विद्यार्थी ऑनलाइन देख रहे हैं, आप लोग भी कहीं शिक्षक के पास पढ़े होंगे, तो इस प्रकार से टीचर के द्वारा जो है आपका लेखक के बारे में डिटेल से लिखवाया गया होगा। क्यों? क्योंकि लेखक के बारे में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उनके बारे में सुपरफिशियल लेवल पर ही क्यों नहीं, मतलब ऊपर लेवल पर ही क्यों नहीं, लेकिन उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना क्या अति आवश्यक है। हमारे ऑफलाइन विद्यार्थियों को ऑलरेडी लिखवाया हुआ है। अगर आप लोग को नहीं लिखवाया हुआ है या फिर नहीं लिखवाया गया तो आप लोग क्या करें, हम जब भी बोलते चले तो हमारे साथ आप लोग लिखते चल सकते हैं, ठीक है। बाकी ऑफलाइन विद्यार्थियों को ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप लोग कॉपी निकाल करके सामने रखेंगे, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, उसको दोबारा पढ़ रहे हैं। क्लियर? देखिए सर, सबसे पहले एक बात ध्यान रखना है कि माई ग्रैंड मदर हाउस चैप्टर का जो लेखक है उनका नाम क्या है, कमला दास। क्या नाम है, बोलिए, कमला दास। इस लेखक का नाम जो आपका है कमला दास है। इस चैप्टर के कहता क्या, फर्स्ट पॉइंट हमने लिखवाया कि माई ग्रैंड मदर्स हाउस हैज बीन रिटन बाई कमला दास। ये जो ग्रैंड मदर्स हाउस जो चैप्टर है ये लिखा गया है किनके द्वारा, बोलिए, कमला दास जी के द्वारा। किनके द्वारा, कमला दास के द्वारा। पॉइंट नंबर सेकंड, सी इज अ फेमस इंडियन पोएट इन केरला। देखिए गौर कीजिएगा, अगर कमला दास जी के बारे में बात करें तो ये आपके जो हैं, ये आपके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, ये जो आपके हैं ये फेमस इंडियन पोएट हैं। फेमस इंडियन पोएट कहने का मतलब प्रसिद्ध भारतीय, फेमस इंडियन पोएट हैं, मतलब प्रसिद्ध भारतीय लेखिका, प्रसिद्ध भारतीय लेखिका। और ये जो है आपके बिलोंग करते हैं वो कहां से, केरला से। तो एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो है कमला दास जी जो है वो आपके फेमस इंडियन पोएट हैं, मतलब भारतीय प्रसिद्ध लेखिका है। तो यहाँ पे पोएट नहीं, पोएटेस हो जाएगा, ठीक है। लेखिका मतलब क्या हो जाएगा, पोएटेस। तो फेमस इंडियन जो है वो क्या है, बोलिए, पोएटेस। सबसे पहला पॉइंट, माई ग्रैंड मदर हाउस लिखा गया कमला दास जी के द्वारा, और कमला दास केरला से बिलोंग करती हैं और ये फेमस इंडियन पोएट हैं, मतलब भारतीय, ये प्रसिद्ध भारतीय लेखिका हैं, प्रसिद्ध भारतीय लेखिका। अगर हम लोग इसमें नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो कहता क्या, सी हैज रिटेन बाई द पोएम इन इंग्लिश, सी हैज रिटेन द पोएम इन इंग्लिश एंड मलयालम। देखिए इन्होंने, गौर कीजिएगा, इन्होंने दो लैंग्वेज में, गौर कीजिएगा सारे विद्यार्थी, इन्होंने दो लैंग्वेज में, एक लैंग्वेज जो आपका था वो कौन सा लैंग्वेज था, इंग्लिश का, और एक लैंग्वेज था क्या चीज, बोलिए, मलयालम। एक लैंग्वेज जो आपका क्या चीज था, बोलिए, मलयालम। एक आपका इंग्लिश का, एक आपका इंग्लिश में और एक आपके मलयालम में, दो लैंग्वेज में इन्होंने क्या काम किया, पोएम लिखा। जैसे अब देखिए, जो हम लोग हिंदी बेल्ट के एरिया में रहते हैं, हम लोग को जानकारी है दो भाषा मेनली,
हिंदी और क्या, इंग्लिश। तो अगर पोयम वगैरह लिखने की कोशिश करेंगे, स्टोरी लिखेंगे, तो या तो हिंदी में या तो इंग्लिश में। ये आपके केरला से हैं, साउथ इंडिया से बिलोंग करती हैं। तो इन्होंने आपका जो भी पोयम के लिए लैंग्वेज यूज किया, वो लैंग्वेज आपका इंग्लिश था और वो लैंग्वेज आपका क्या था, मलयालम था। नेक्स्ट, हर पोयम इज मेनली बेस्ड ऑन सेक्स एंड लस्ट। कहने का मतलब सुनिए, इनका जो मेनली जो पोयम होता है, उस पोयम का जो थीम होता है, थीम जो आपका होता है, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है ये टर्म, ठीक है। इनका जो ये जो क्या कहते हैं इसको, थीम होता है उनके पोयम का, वो आपका क्या होता है बोलिए, सेक्स एंड लस्ट। मतलब इसी टर्म पे, इसी के बेसिस पे जो होता है इनका पोयम मेनली जो होता है वो आधारित होता है। किनका, कमला दास जी का। नेक्स्ट, हर फेमस वर्क इज समर इन कोलकाता। देखिए इनका जो फेमस वर्क है, मतलब इनका जो प्रसिद्ध काम किया हुआ है, वो आपका क्या है बोलिए, समर इन क्या बोलिए, कोलकाता। समर इन क्या बोलिए, कोलकाता। मतलब इनका जो फेमस वर्क है, जो इनका महत्वपूर्ण जो काम किया हुआ है, वो आपका समर इन कोलकाता है। मतलब कोलकाता में गर्मी का क्या मौसम, इनका फेमस वर्क हुआ, ठीक है। और लास्ट पॉइंट, शी वाज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। जानते हैं सर, इनका जो आपका नाम था, इनका जो नेम था, उसको शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। शॉर्ट लिस्टेड कहने का मतलब इनका नाम भी नहीं होता है कि इसे पूरा कक्षा है, अब इसमें आपका 50 विद्यार्थी बैठे हुए हैं, हम बोले किनका राइटिंग, हैंड राइटिंग सबसे बढ़िया है, तो क्या काम करेंगे, हम शॉर्ट लिस्ट करेंगे 4-5 विद्यार्थियों का कॉपी, और 5 में से फिर किसी एक का नाम करेंगे। तो उसी प्रकार से इनका नाम को क्या किया गया था बोलिए, शॉर्ट लिस्ट किया गया था। किस लिए बोलिए, नोबेल क्या चीज, नोबेल प्राइज। और नोबेल प्राइज वो भी कौन विषय के लिए, लिटरेचर कहने का मतलब साहित्य के लिए, साहित्य के लिए इनका नामांकन किया गया था, और वो भी आपका कौन प्राइज के लिए, नोबेल प्राइज के लिए। तो जानते हैं सर, ये 5 पॉइंट समरी के रूप में लेखक के बारे में आपको बिल्कुल पिछले बार लिखवाए थे और डिटेल से, इस बार बस यही 5 पॉइंट आपको कमला दास जी के बारे में याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले माई ग्रैंड मदर हाउस, कमला दास जी के द्वारा। इनका ये आपके फेमस इंडियन पोएटेस है जो केरला से बिलोंग करते हैं। इन्होंने इंग्लिश और मलयालम लैंग्वेज में बहुत सारी कहानियां और कविताएं लिखी, जिनका कहानी का थीम होता था, जो बेस्ड होता था, वो सेक्स एंड क्या होता था, लस्ट। इनका जो फेमस वर्क था वो आपका कौन है, समर इन कोलकाता। और इनके नाम को शॉर्टलिस्ट किया गया था नोबेल प्राइज, और वो भी किसके लिए, लिटरेचर के लिए। अगर आप इतना याद रखते हैं कमला दास जी के बारे में, तो समझ लीजिए कि आप लगभग कमला दास जी से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव, आप उसको डन कर दीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से माई ग्रैंड मदर हाउस का पोएट के बारे में पार्ट जो हुआ, वो क्या हुआ, फिनिश हुआ। अब आइए माई ग्रैंड मदर हाउस पार्ट का हम लोग क्या पढ़ने की कोशिश करते हैं, समरी पढ़ करके, और फिर आज की क्लास को हम लोग क्लोज करेंगे। पकड़िए बाबू, देखिए ये देखिएगा सामने, क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए हर एक चैप्टर का जो आपका है उस समरी इस प्रकार से, प्रत्येक चैप्टर का समरी इस प्रकार से क्लास में सीट के रूप में प्रोवाइड करवाया जाता है। तो ऑनलाइन विद्यार्थियों के लिए देखेंगे, अगर संभव हो सकता है तो PDF डाल देंगे, ठीक है। बाकी आप लोग सुन करके भी बहुत हद तक चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। आइएगा यहाँ पे माई ग्रैंड मदर हाउस पार्ट का हम लोग क्या पढ़ने की कोशिश करते हैं, समरी। और अगले क्लास में जब मिलेंगे तो ऑब्जेक्टिव प्लस क्या करेंगे, सब्जेक्टिव डील करेंगे। आइए सर, सबसे पहले इसका समरी पढ़ते हैं। कहता क्या, समरी हम पढ़ेंगे, इसको हिंदी करके बिल्कुल डिटेल से, बिल्कुल एकदम विस्तार से हम लोग समझते चलेंगे और समझाते चलेंगे। करेक्ट। बच्चे लोग, द पोयम माई ग्रैंड मदर हाउस हैज बीन रिटन बाई कमला दास हु इज अ फेमस इंडियन पोएटेस। देखिए हम चर्चा कर चुके हैं, एक बात सुनिएगा, जब भी किसी पाठ के समरी की बात करेंगे, सुनिए, जब भी किसी पाठ की समरी की बात करेंगे, तो समरी को मेनली हम लोग जो देखते हैं, मेनली जो आपको लिखा हुआ मिलेगा, वो मेनली ज्यादातर जो समरी मिलेगा वो आपको 3 पैरा के रूप में मिलेगा। 3 पैरा कहने का मतलब 3 पैराग्राफ के रूप में। जो पहला पैराग्राफ होगा वो आपका डिटेल्स होगा,
डिटेल्स किसका होगा, डिटेल्स आपका होगा किसके बारे में, पोएट के बारे में। मतलब पोएट के बारे में संपूर्ण जानकारी उसमें दिया जाएगा, जो हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं। सेकेंड में उस पाठ का बिल्कुल डिटेलिंग, कहना क्या चाहता है, उसमें क्या कंटेंट है, उसके बारे में पार्ट सेकेंड, पैरा सेकेंड में रहेगा। और पैरा थर्ड में आपका जो रहेगा वो क्या रहेगा, समरी, मतलब वो पूरे चैप्टर का निचोड़ क्या है। बात समझ में आया? तो आइए हम लोग इस चैप्टर का क्या स्टार्ट कर रहे हैं, समरी। तो समरी में सबसे पहले डिटेल पढ़ेंगे किसका, पोएट का, और फिर चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। आइए क्या कहता है सर, द पोएम माई ग्रैंड मदर हाउस हैज बीन रिटन बाई कमला दास, who is a famous Indian poetess. She wrote many poems in Malayalam language and some poem in English. Already done कर चुके हैं। कमला दास जी जो थे वो फेमस इंडियन पोएटेस थे। उन्होंने बहुत सारा पोएम को मलयालम और इंग्लिश लैंग्वेज में उन्होंने क्या किया, लिखा, बहुत सारे पोएम्स को। कहता क्या, she mainly writes the poem on the theme of sex and lust, but the present poem is free from sex and lust. सुनिए, इनका जो पोएम होता था, हम यहां बता चुके, इनके पोएम का जो थीम होता था मेनली सेक्स एंड क्या होता था, लस्ट। लेकिन जो माई ग्रैंड मदर हाउस, जो आपका माई ग्रैंड मदर हाउस का जो पोएम है, ये आपका इस सेक्स एंड लस्ट के थीम से माई ग्रैंड मदर हाउस पोएम क्या है, बोलिए, फ्री। मतलब इस चीज का चर्चा जो आपका है वो माई ग्रैंड मदर हाउस पार्ट में किया नहीं गया है। ये पार्ट का समरी कहता है, मतलब लेखक के बारे में कह रहा क्या, फ्री एंड कह रहा है फ्री फ्रॉम सेक्स एंड लस्ट, इट इज वन ऑफ हर बेस्ट पोएम इन इंग्लिश। और सुनिए बच्चे लोग, और ये जो आपका पोएम है माई ग्रैंड मदर हाउस, ये आपके कमला दास जी का सबसे बेस्ट पोएम है, किसका, इंग्लिश का। सर हम लोग समरी का पार्ट 1 पढ़ चुके, क्लियर कर चुके, कुछ नहीं इसमें पढ़े। सिंपल माय ग्रैंड मदर हाउस पार्ट का लेखिका हैं जो आपके कौन है, बोलिए, कमला दास जी। ये आपके फेमस इंडियन पोएटेस हैं, और मेनली ये जो पोएम्स और स्टोरीज लिखते हैं वो इंग्लिश और कौन लैंग्वेज में, मलयालम लैंग्वेज में। और जो इनका पोएम वगैरह लिखा होता है उसका जो थीम होता है वो सेक्स एंड लस्ट होता है। लेकिन जो प्रेजेंट पोएम है वो इस थीम से क्या है, फ्री है, मतलब इस पे वो निर्भर करता नहीं है। और बोला गया कि जो द माई ग्रैंड मदर हाउस जो पोएम है वो इनका वन ऑफ द बेस्ट पोएम है, मतलब इससे अच्छा पोएम, मतलब जो भी अच्छा पोएम इनके द्वारा लिखा गया है उसमें से एक है। समरी का पहला पैरा ये हम लोग क्या कर लिए, डन कर लिए। अब आइए सर समरी का दूसरा पैरा के में हम लोग देखते हैं। और दूसरा पैरा में क्या होगा, दूसरा पैरा में आपका होगा कि पूरा चैप्टर का जो निचोड़ है वो क्या कहता है। कहता क्या, इन दिस पोएम शी हैज हाईलाइटेड हर चाइल्डहुड विथ हर ग्रैंड मदर। देखिए इस जो पोएम जो लिखा गया है माई ग्रैंड मदर हाउस, उसमें जानते हैं इन्होंने क्या काम किया, अपने चाइल्डिश लाइफ का मतलब बचपन के दिनों में उन्होंने अपने दादी माँ के साथ, बचपन के दिनों में उन्होंने अपने दादी माँ के साथ कैसे समय को व्यतीत किया, कैसे समय को बिताया, उसका डिटेलिंग जो है वो इस पोएम में बताया गया है। कहता क्या, व्हेन दे यूज्ड टू लिव टुगेदर इन अ स्मॉल विलेज ऑफ साउथ इंडिया। और जानते हैं क्या, ये कब का, जब अपने दादी माँ के साथ लेखिका जो हैं वो आपके स्मॉल विलेज, छोटे से गांव, साउथ इंडिया, दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में रहते थे। उस समय की यादों को समेट करके ही कमला दास जी ने इस पोएम को क्या किया है, लिखा है। मतलब ये जो प्रेजेंट पोएम है उनके अपने प्रेजेंट एक्सपीरियंस, वर्तमान कहने का मतलब उन्होंने जो अपने जीवन को जिया है उसके एक्सपीरियंस के आधार पर ही इस पोएम को लिखा गया। ये कोई इमेजिनरी नहीं है, ये रियल उनका लाइफ में जो बचपन में घटा है, अपने दादी माँ की जो यादें हैं उसी यादों को समेट करके उन्होंने इस चैप्टर में रखने का क्या किया है, कोशिश किया है। किन्होंने, कमला दास जी ने। कहता क्या, आफ्टर द डेथ ऑफ हर ग्रैंड मदर ऑल हर मेंबर्स ऑफ फैमिली कम टू अनदर प्लेस। अब देखिए जब बचपन में इनकी दादी माँ जिंदा थी तो सारे लोग जो थे एक साथ एक घर में रहा करते थे। लेकिन जैसे ही इनके दादी माँ का देहांत हुआ, बाकी इनके घर के सारे फैमिली मेंबर्स जो थे वो अपने जो स्मॉल विलेज में इनका घर था, छोटे से गांव में इनका घर था, उस छोटे से गांव के घर को वो वहीं छोड़ देते हैं और बाकी
बाकी इनके घर के सारे परिवार के सदस्य जो होते हैं वो आपके शहर की ओर क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, शहर की ओर चल पड़ते हैं। कहता क्या, The poetess has become old, but she is unable to forget the memory of her grandmother, and she wants to go to the village and the house where remains of her childhood and grandmother's love. But the members of family do not allow her to go there because the house of the village has become very old and it may fall down on someone. देखिए क्या कहता है कि अब सोचिए बच्चे लोग, सोचिए लेखक जो हैं इस पूरे पाठ में, यहां गौर कीजिएगा, लेखक जो हैं इस पूरे पाठ में क्या काम करते हैं कि अपने दादी माँ के साथ बिताए हुए यादों को लिखते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब ये लिखते हैं तो इसके बाद जब इनके दादी माँ का देहांत होता है तो सारे लोग बड़े शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे ही सारे लोग बड़े शहर में शिफ्ट होते हैं तो फिर समस्या क्या आता है कि जब लेखिका अपने ओल्ड एज में आ जाती हैं, इनकी दादी माँ तो कब का चल बसी, लेकिन लेखिका जब अपने ओल्ड एज में आ जाती हैं, अपने बुढ़ापे में आ जाती हैं, तो फिर लेखिका क्या काम करती है, सोचती हैं कि अपना जो बचपन का याद है, जो बचपन में दादी माँ के साथ जो बिताए हुए पल हैं, मैं उनको पुनः अपने बुढ़ापे में जीना चाहती हूँ। तो ये क्या सोचती है, ये सोचती है कि चलूँ मैं अपने जो विलेज में घर है, जो गांव में घर है, मैं वहाँ चलती हूँ और वहाँ जा करके, अब देखिए कोई अगर पुराने जगह पर आप पहुँचिएगा, सपोज कीजिए अभी आप इस क्लास में पढ़ रहे हैं, 10 साल के बाद आपको पुनः इस बिल्डिंग में आने का मौका मिलेगा, आप बताइएगा कि यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था, यहाँ सर पलट के पढ़ाते थे, यहाँ सर चेयर रखते थे, यहाँ मोबाइल में स्टैंड होता है कि नहीं होता है, जो यादें हैं। तो दादी माँ ये जो लेखिका है कमला दास अपने बुढ़ापे में इस याद को पुनः जीना चाहती हैं, लेकिन हर फैमिली मेंबर्स डू नॉट अलाउ टू गो टू दैट प्लेस बिकॉज द कंडीशन ऑफ हर हाउस इज बिल्कुल डिटेरियोरेटेड। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि वो लेखिका जो है वो जाकर के वहां जीना चाहती हैं, लेकिन उनके घर के फैमिली मेंबर्स जो हैं उनको अलाउ नहीं करते हैं पुनः वहां जाने के लिए। क्यों? क्योंकि उनके घर का जो कंडीशन है, घर की जो स्थिति है वो जर्जर हो चुका है, खराब हो चुका है, क्योंकि उसको देख रेख करने वाला वहां कोई था नहीं। ये लोग कहते हैं कि वहां जर्जर स्थिति हो चुका है, फूट चुका है, भस्म हो चुका है, खत्म हो चुका है घर, तुम वहां जाकर के क्या करोगी, वहां जाकर के तुम क्या देखोगी। लेकिन लेखिका कहती है कि नहीं, मुझे अपने दादी माँ की यादों को वहां जाकर के पुनः क्या करना है, ताजा करना है, उसको अपने लाइफ में पुनः जीना है, इसलिए मैं वहां जाना चाहती हूं। ठीक है, और इस प्रकार से आपका इस चैप्टर के समरी का डिटेलिंग, इस चैप्टर का पैराग्राफ नंबर 2 भी क्या होता है, समाप्त होता है। पैरा 3 करेगा, द पोएटेस हरसेल्फ फील्स एज ए स्ट्रेंजर इन हर हाउस। क्या होता है, लेखिका फिर जिद करके अपने फैमिली मेंबर से पहुंचती हैं अपने गांव के घर में, और जब वहां पहुंचती हैं तो अपने आप को क्या पाती है, बोलिए, स्ट्रेंजर कहने का मतलब ऐसा मालूम पड़ता है कि वहां पर उस घर में हम क्या आए हैं, नए आए हैं। अब समझिए कहने का मतलब क्या हुआ, अब घर ध्वस्त हो गया तो वहां पर बहुत सारे सांप, कीड़े मकोड़े हर कुछ हो गए वहां पर, तो वो लोग वहां बहुत दिन से रह रहे हैं, तो वो लोग वहां के निवासी हो गए हैं। लेखिका चली जा चुकी है, शहर जा चुकी है, तो लेखिका जब वहां डायरेक्ट पहुंचती है तो जो पुराने निवासी वहां रह रहे हैं, सांप, बिच्छू और भी अदर इंसेक्ट्स, वो सब वहां के निवासी हैं, और लेखिका अपने आप को उन सबों के बीच क्या पाती हैं, अपने आप को स्ट्रेंजर लगता है कि मैं कोई यहां पर नई आ गई हूं। कह रहा क्या सर, बिकॉज सी इज नॉट गेटिंग ट्रू लव टुवार्ड्स हर फैमिली, क्योंकि जितने भी चीजें वहां पे पड़े हुए हैं उससे इनको अपने फैमिली के टुवार्ड्स, उसके पास आसपास जो है कोई लव दिखता नहीं है। सी इज नॉट हैप्पी बिकॉज ऑफ चेंज टाइम, इट इज नाइस पोएम। कह रहा क्या, लेखिका जो है वो खुश नहीं है, किस कारण से खुश नहीं है, समय के बदलने से, क्योंकि समय क्या हो गया, बोलिए, बदल गया। समय बदल गया मतलब जहां पर ये खेलती थी, हंसती थी, कूदती थी, बचपन की यादें थे, दादी माँ की लोरियां सुनती थी, वो चीज क्या हो चुका था, खत्म हो चुका था। और ये एक बहुत ही क्या है, बेहतरीन पोएम है बच्चे, बेहतरीन पोएम है, जिसमें एक कहने का मतलब दादी और उनकी एक पोती है, दादी और पोती के बीच में क्या दिखाया गया है, संबंध दिखाया गया है। बात समझ में आया सर? पोएट के बारे में कंप्लीट, समरी कंप्लीट, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या डील करेंगे, बोलिए, ऑब्जेक्टिव डील करेंगे। नहीं तो ऐसा काम करेंगे, ऑब्जेक्टिव का संख्या कम ही रहेगा, तो नहीं तो ऐसा काम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में ऑब्जेक्टिव डील करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव को क्या काम करेंगे, इसी वीडियो में मर्ज करवा देंगे।
ठीक है, तो उसी में आपका पोएट, समरी और ऑब्जेक्टिव तीनों एक ही वीडियो में आ जाएगा। ठीक है, 2-4-5 मिनट का और होगा, समय अधिक हो रहा है इसलिए हम और क्लास अभी ले नहीं सकते। चलिए, अभी तक हम लोग इस पाठ का लेखक के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। इस चैप्टर का भी हम लोग समरी भी देख चुके। आइए माई ग्रैंड मदर हाउस पाठ का हम लोग डील करते हैं, क्या बोलिए, ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव डील करने के बाद हम लोग इस चैप्टर को क्या करते हैं, अंत करते हैं। आइए, आप लोग सारे विद्यार्थी लोग ईमानदारी से आपके सामने हम प्रश्न पढ़ेंगे और इसका उत्तर हम लोग लेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सुनिएगा, एक बात सुनेंगे, कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जिसको हम लेखक के बारे में बताए नहीं होंगे, जब लेखक के बारे में बता रहे होंगे तो, और अगर ऑब्जेक्टिव में वो पॉइंट आता है तो उसको वहां पर क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी पूछा जा चुका है। सुनिए नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, समर इन कोलकाता। समर इन कोलकाता, क्या ये लिखवाए बताए हैं ना, अरे बताए हैं ना, ये सबसे फेमस पोयम था किनका, कमला दास का। तो कहता है, सुनिए क्या, समर इन कोलकाता इज ए कलेक्शन ऑफ पोयम बाई। जो समर इन कोलकाता जो आपका पोयम है, इसका कलेक्शन किनके द्वारा लिखा गया है, आराम से। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए कमला दास, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए कमला दास, ऑप्शन नंबर बी केकीएन दारूवाला, ऑप्शन नंबर सी डीएच लॉरेंस और ऑप्शन नंबर डी जॉन किट्स। किनके द्वारा, कमला दास। मतलब बताइए चैप्टर का नाम क्या है, बोलिए, समर इन। चैप्टर का नाम क्या है सर, समर इन कोलकाता। समर इन क्या है, बोलिए, समर इन कोलकाता। और समर इन कोलकाता जो चैप्टर है ये लिखा गया आपका किनके द्वारा, कमला दास। इसलिए पहला का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए होगा। ठीक है, आइए सर क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या कहता है। कहता है क्या, द पोएटेस माई ग्रैंड मदर्स हाउस बेग्स एट खालिस्तान डोर्स। देखिए आप लोग को बताए बच्चे लोग कि माई ग्रैंड मदर हाउस पाठ में क्या होता है, लेखिका बड़े शहर में रहती है, वहां से जब लौट करके अपने दादी माँ के घर आती हैं तो वो देखती हैं कि बहुत सारे क्या रहते हैं, बोलिए, स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स कहने का मतलब जिनसे लेखिका पहले कभी परिचित होती नहीं है। और जिस घर में लोग नहीं रहते हैं उस घर में मेनली क्या रहते हैं, स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स में आपके हो गए चूहे, सांप, बिल्ली, कीड़े मकोड़े, ये सब। कब, जब घर में कोई अवस्थित नहीं रहता है, घर में कोई लोग रहते नहीं है तब। तो सुनिए, द पोएटेस इन माई ग्रैंड मदर हाउस बेग्स एट खालिस्तान डोर्स। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स, मतलब इनका स्वागत जो है वो कौन किया था, फ्रेंड्स। बी, अब बताइए उनके फ्रेंड्स तो उनके घर पर स्वागत करने के लिए नहीं थे। बी, फैमिलीज, उनका तो कोई परिवार वहां रहता ही नहीं था। ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेंजर्स, मतलब विचित्र लोग जिनसे इनका पहले जान पहचान था नहीं। और ऑप्शन नंबर डी, इनेमीज, इनके दुश्मन। कौन होगा, स्ट्रेंजर्स, विचित्र लोग जिनसे इनका जान पहचान नहीं था। तो स्ट्रेंजर्स इसका करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा, दूसरा का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम। आइए सर क्वेश्चन नंबर तीसरे के ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन करते हैं। कहता क्या, देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे फ्रॉम वेयर वंस आई रिसीव्ड लव। देखिए लेखिका एक बात बोलती है, देयर इज ए हाउस, ये पोयम का लिया गया लाइन है, ध्यान से समझना, पोयम का लिया गया क्या है, लाइन। देयर इज ए हाउस, वहां एक घर था, वेयर देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे फ्रॉम वेयर, जो जहां पर आज है उससे वो बहुत दूर है। वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, जहां पर हमने एक बार क्या पाया था, प्यार पाया था। ठीक है, लव इज फ्रॉम, ये जो लाइन है कि एक घर था जो आज रह रहे हैं वहां से बहुत दूर है और वहां मैंने प्यार पाया था, ये जो लाइन है ये कहां से लिया गया है, इज टेकन फ्रॉम। ऑप्शन नंबर ए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ऑप्शन नंबर बी ऑड टू ऑटमन और ऑप्शन नंबर सी माई ग्रैंड मदर्स हाउस और ऑप्शन नंबर डी स्नेक। किससे होगा, माई ग्रैंड मदर्स हाउस।
उसी में चर्चा किया गया है कि एक घर था जहां मुझे भूतकाल में क्या मिला था, प्यार मिला था, वो भी किससे, अपने दादी माँ से। तो बताइए सर तीसरा का करेक्ट ऑप्शन कौन होगा, सी। नेक्स्ट आइए सर क्वेश्चन नंबर कैमा, चौथा। क्या कहता है सुनिए, स्नेक्स बेयर एमंग, खाली स्थान इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस। जो सांप थे जब मैंने घर में इंटर किया तो जो सांप वगैरह था वो आपके किस चीज में, कहां पर देखा गया। ऑप्शन नंबर ए बेड्स। अब बताइए जहां पर बहुत सारे लोग बहुत दिनों तक नहीं रहते हैं वहां पर बेड्स का तो चर्चा लगभग नहीं के बराबर होगा, बेड्स। ऑप्शन नंबर बी बुक्स, ऑप्शन नंबर सी चेयर्स और ऑप्शन नंबर डी टेबल्स। क्या हो जाएगा, बुक्स में। कहां पे सांप दिखे थे, बुक्स में। तो बोलिए चौथा का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। और चौथा का करेक्ट ऑप्शन बी होगा और बी को हम लोग क्या बोलेंगे, बुक्स बोलेंगे। ठीक है, आइए सर क्वेश्चन नंबर कैमा, पांचवा। क्या कहता सुनिए, कमला दास हैज रिस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लिश एंड। अब ऑप्शन सुनना, इंग्लिश एंड मतलब कमला दास का जो था वो रिस्पेक्टेबल पोजीशन था, एक आपका बहुत अच्छा स्थान था इंग्लिश में, और कहां। ऑप्शन नंबर ए कनाडा, ऑप्शन नंबर बी उड़िया, ऑप्शन नंबर सी तमिल और ऑप्शन नंबर डी मलयालम में। उनका दो सब्जेक्ट, दो विषय में, दो कहने का मतलब क्या कह सकते हैं इसको, दो लैंग्वेज, एक आपका इंग्लिश और एक आपका मलयालम। तो बताइए सर पांचवा का करेक्ट ऑप्शन कौन होगा, सी। और सी करेक्ट ऑप्शन होगा और सी, ओ सॉरी डी मलयालम, डी होगा और डी में क्या होगा बोलिए, मलयालम हो जाएगा। सर ऑब्जेक्टिव का इस पाठ का लास्ट प्रश्न और छठा प्रश्न क्या कहता है सुनिए, हु रोट द प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स। देखिए एक बात सुनिएगा बच्चे लोग, एक बात समझिएगा, इसके पहले एक आपका आया था जिसको हम लोग बोले थे समर इन कोलकाता। ध्यान दीजिएगा, समर इन कोलकाता भी लिखा गया था कमला दास के द्वारा। और एक आपका पोयम, एक आपका आया क्या, द ओल्ड प्ले हाउस। तो देखिएगा आज के बाद बच्चे लोग देखिएगा, द ओल्ड प्ले हाउस, आज के बाद आप लोग क्या काम करिएगा, ये दोनों आप लोग कहने का मतलब ये दोनों नाम को आप लोग याद रखिएगा। एक आपका समर इन कोलकाता, इनका बहुत फेमस आपका है, और एक द ओल्ड हाउस, ये भी आपका लिखा गया है किनके द्वारा, कमला दास जी के द्वारा। तो समर इन कोलकाता भी कमला दास जी के द्वारा और द ओल्ड हाउस भी किनके द्वारा, कमला दास जी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए छठा का टी.एस. इलियट, ऑप्शन नंबर बी डी.एच. लॉरेंस, ऑप्शन नंबर सी के.एन. दारूवाला और ऑप्शन नंबर डी कमला दास। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन होगा, कमला दास। मतलब ऑप्शन नंबर करेक्ट कौन सा, डी। एनी प्रॉब्लम। तो इस प्रकार से हम लोग का पोएट के बारे में डिस्कशन खत्म, समरी का डिस्कशन खत्म, और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन क्या हो गया, कंप्लीट। बाकी इस पाठ का सब्जेक्टिव का डिस्कशन हम ऑफलाइन विद्यार्थियों को ऑलरेडी कर चुके हैं। एनी प्रॉब्लम। चलिए लेक्चर में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि ये इस इंग्लिश पाठ का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि इसमें कुछ सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट करके बताएं। अगर कुछ सुधार चाहते हो तो कमेंट करके बताएं। अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि उसको सुधार किया जाए। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपना सुझाव भी दे सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इंग्लिश के नीचे से सेकेंड पार्ट स्नेक नेक्स्ट लेक्चर में।